गुड मॉर्निंग। तो देखिए हमारे यहाँ मौसम कितना ख़राब है। सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, रात में भी बारिश हुई है, इस टाइम भी बारिश हो रही है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए कितना ख़राब मौसम हो गया है। बारिश हो रही है, अब तो और ठंडक हो जाएगा। तो सुबह से हवा बहुत चल रही है। रात में 12-1 बजे लगता है बारिश, हाँ 12 बजे शायद बारिश हुआ था। सुबह 6:30 बजे से बारिश हो रहा है। तो अभी इस टाइम बंद हुआ है, 7:30 बज रहा है, लेकिन मौसम बहुत ही ख़राब है। तो फ्रेंड बारिश अभी बंद हो गई है। बेटी को वही स्कूल जाना, बेटा तो जा नहीं रहा है इधर स्कूल। तो अब चल रहे हैं। ये मैंने आलू रखा था बॉयल होने के लिए, तो हो चुका है। तो चल रही हूँ, आलू का पराठा बना दूँगी। बेटी को मेरे ज़्यादा पसंद है आलू का पराठा, तो मैं आलू का पराठा बना के उसको लंच दे दूँगी। फिर उसके बाद नाश्ता भी कर लेंगे हम लोग। उसके बाद में खाने का प्रोग्राम बनाएंगे। तो अभी देखते हैं, बारिश हो रहा है। जब तक थोड़ा मौसम नहीं सही हो जाता अभी नहीं भेजेंगे, चाहे 10 बज जाएगा तब भी नहीं भेजेंगे। अभी तो सरकारी छुट्टी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी नहीं हुई। हो सकता है अभी ठंडक बढ़ रही है तब हो जाए छुट्टी। तो अभी चलने में आलू का पराठा बनाने। तो देखिए मेरा सुबह का नाश्ता हो गया था, काम किचन का सारा काम हो गया था। वही दोपहर में खाना बनाना था। तो थोड़ा रूम बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया था, बच्चे मेरे फैला दिए थे। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको भी समेट लेते हैं, आज यही काम कर लेते हैं। थोड़ा घर फैला हुआ था ना, तो काफ़ी दिन से मैंने इसको समेटा नहीं था। तो बच्चे फिर इधर उधर फैला देते हैं। फिर वही होता है ना कि जब जब तक हमारा हाथ नहीं लगता तब तक इस तरह भी बच्चे कर लें, वो सही नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर फैलाए रहते हैं, तो सब समेटना होता है। तो ये देखिए सब इन लोगों का बुक है, ऐसे बुक कॉपी इधर फैलाए रहते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले इसको समेट देते हैं, फिर उसके बाद में बाकी काम करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा सही करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मुझे दाल चढ़ाना था। मैं सोच रही थी साथ साथ दोनों काम होता रहे, नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं घर में लग जाऊँ फिर खाना बनाने के रह जाऊँ, क्योंकि बच्चे हैं, भूख लग जाती है। तो फिर आधा काम मैं छोड़ के फिर गई थी। मैंने कहा दाल चढ़ा देते हैं, साथ में वो भी बनता रहेगा। फिर उसके बाद में दिक्कत नहीं होगी, खाना तैयार हो जाएगा, बच्चे खाना खा लेंगे। नहीं तो हम साफ़ सफाई में ऐसे ही लगे रह जाएंगे दिन भर, तो खाना भी नहीं बन पाएगा। फिर लेट हो जाता है खाने के। बच्चे खाना खाने लगते हैं, डिमांड करने लगते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तब जब तैयार नहीं रहता तो थोड़ा कष्ट होता है कि मैंने खाना नहीं बनाया है, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो देखिए ऐसे ही देखिए ये चद्दर हटाना था मुझे, चद्दर धुलने में डालना था, दूसरा चद्दर लगाना था। इस समय तो उलन चद्दर ही बिछाते हैं। तो अभी देखिए मेरा बेडरूम हो गया है, बेड मैंने सही कर दिया है, सजा दिया है। तो अभी बारी आई दीवार की। ये इन लोगों का ब्लैक बोर्ड है, मैंने ला दिया था। तो उधर जब बेड था तो इस तरफ मैंने टांग रखा था। तो जब बेड मैंने इधर कर दिया तो ऐसे ही ये लोग नीचे करते, क्योंकि मैं उस तरफ अलमारी लगा दी थी। जिस तरफ ये ब्लैक बोर्ड था तो अलमारी जहाँ बेड रखी है वहाँ लगी थी। तो इस नाते ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही नीचे रखा था। तो ये लोग लिखते थे तो ऐसे नीचे बैठ कर लिखते थे। तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी सही कर देती हूँ, क्योंकि ये टांग देंगे तभी ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए मैंने इसमें रबड़ लगा रखा है, क्योंकि थोड़ा ये जो है आगे पीछे करने में दिक्कत होती थी, टांगने में उतना सही से आता नहीं था। तो मैंने उसमें से दोनों तरफ रबड़ बांध दिया, फिर उसके बाद में टांग देते तो थोड़ा वो ऐसे होकर नीचे आ जाता है, तो बेटी भी आराम से पहुंच जाती है। तो देखिए झाड़ू लगा रही थी। देखिए कितना साफ़ करने के बाद, झाड़ू पोछा रोज़ होता है, लेकिन स्पेशल साफ़ करने के बाद देखिए किस तरह से कितना गंदगी निकलता है।
वही है, रोज़ रोज़ ऊपर ऊपर हो जाता है तो इतना अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इस नाते ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और थोड़े बच्चे भी हैं तो ये भी ज़्यादा फैलाते रहते हैं। जिस घर में बच्चे नहीं रहते हैं उनका घर साफ साफ ही दिखता है, तो बच्चे हैं तो फैलाते ही रहेंगे। और फिर जब तो देखिए मैं बेड के नीचे घुस घुस के सारी गंदगी निकाल रही थी, क्योंकि दीवार की तरफ बेड हो गया है तो इस नाते थोड़ा दिक्कत हो जाती है नीचे झाड़ू लगाने में। घुसना पड़ता है तभी साफ़ होता है, अगर नहीं घुसेंगे तो फिर गंदगी उसी में लगी रह जाती है। तो देखिए मैं आ गई थी यहाँ बक्से के पास। फिर मैंने यहाँ उलन कपड़ा कुछ ऐसे ही उलट पुलट हो जाता है जब निकालो, तो मैं कुछ ढूंढ रही थी कि अलग कर देती। तो मेरा एक उलन लेगी नहीं मिल रहा था तो मैं उसी को ढूंढ रही थी। और बच्चों का कपड़ा था, 2-3 कपड़ा ऐसे होते हैं कभी कभी ऐसे छुपे रह जाते हैं, मिलता नहीं है। फिर जब पूरा सीज़न निकल जाता है उसके बाद मिलते हैं। जब गर्मी का कपड़ा रखने, ठंडक का कपड़ा रखने लगो तो देखो कि हाँ ये तो मैंने पहनाया नहीं, छोटा हो गया है। ऐसे मेरे साथ होता है, कोई कोई कपड़ा मैं गर्मी का नहीं निकालती हूँ। ऐसे मैं सोचती हूँ कि रहने दो, बाद में निकाल लेंगे, बाद में निकाल लेंगे। फिर इतने कपड़े हो जाते हैं कि फिर उसी में गुम हो जाते हैं। फिर यही होता है जब मैं किसी दिन ढूंढती हूँ कोई चीज़ तो मिल जाता है, तो मैं कहती हूँ ये तो रखे रखे छोटा हो गया, आप लोगों ने पहना ही नहीं। तो बच्चे मेरे कहते हैं आपने दिया ही नहीं। तो देखिए मैं अलमारी भी काफ़ी दिनों से नहीं लगा रखी थी, ऐसे इधर उधर सारे कपड़े पड़े थे, तो मैंने कहा चलो साड़ियाँ भी लगा देते हैं, फिर सब सेट कर देते हैं, फिर रूम थोड़ा अच्छे से हो जाएगा, सेट हो जाएगा। पता है हम लोगों की लाइफ कितनी बिजी हो जाती है, यही सब करने में सारा दिन निकल जाता है। तो कभी किचन संभालने में निकल जाता है, कभी हस्बैंड का कपड़ा धुलने में निकल जाता है, कभी बच्चों को पढ़ाई करने में, उनका ड्रेस धुलने में, पूरी घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते किस तरह से टाइम निकल जाता है, कहाँ से क्या हो जाता है। बच्चे छोटे से बड़े हो जाते हैं, और फिर जैसे छोटे क्लास में पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े क्लास में पढ़ते हैं, फिर बाहर पढ़ने चले जाते हैं। लेकिन हम लोग का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। लोग ड्यूटी 12 घंटे करते हैं, लेकिन हम लोग का तो 24 घंटा ड्यूटी रहता है। रात में कोई मेहमान आ गया तो उठ के खाना बनाओ, रात में बच्चा अगर तबीयत ख़राब हो गई है तो उसकी देखभाल करो, हस्बैंड को कुछ हो गया हो तो उसकी देखभाल करो। तो वही होता है ना कि हम लोगों का तो स्पेशल कोई टाइम, मैं ही कभी सोचती हूँ कि आज ये करूँगी, आज ये करूँगी, थोड़ा सिलाई का काम बचा है तो मैं वो कर लूँगी, आज ये थोड़ा सा बचा है ये कर लूँगी। लेकिन यही घर गृहस्थी के कामों में, किचन में, कमरे में, फिर बच्चों में लाने ले जाने में, इसी में पढ़ाने में इतना टाइम ख़त्म हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कब सुबह हो गया कब शाम हो गया। अब यही देखते थोड़ा थोड़ा करके काम निकल आता है। मैं ये आज सोचूंगी आज मैंने ये काम निपटा दिया है, कल मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन यही होता है कि काम निकल आता है कि नहीं ये काम बचा रह गया, चलो आज मैं ये काम निपटा लेती हूँ, कल मैं ये काम कर लूँगी। तो फिर कल आता कहाँ है, कल सबके साथ वही होता कि जो सोच के सोते हैं कि आज। तो देखिए अभी वहाँ सब ख़त्म करने के बाद फिर आ गए थे गेहूँ बनाने। गेहूँ आटा ख़त्म हो गया था तो ये भी बचा था। गेहूँ कल ही धुला था मैंने, 2-3 दिन सुखवाए हैं तब जाके सूखा। ठंडक के टाइम में सूखता कहाँ जल्दी। तो यही दिन भर लगे रह जाओ, कभी फुर्सत होने। इतना तो जितना काम होता है घर में, जितना हम लोग करते हैं उतना दिखा कहाँ मिलता, उतना ब्लॉग कहाँ मिलता। हर जगह थोड़ा ना आदमी कोई ब्लॉग बना पाता, थोड़ा मेन पॉइंट अगर ब्लॉग बना देता है। और जितना हम लोग दिन भर काम करते रहते हैं उतना कोई नहीं दिखा पाता है। तो आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आपको पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।